सिटिंग आसनास कैटेगरी, सिटिंग कैटेगरी, सीटेड पोसेस, जो सारे पोसेस या सारे आसनास हम बैठ के परफॉर्म करेंगे। इसमें आपका पूरा बैक, आपका फ्रंट और आपका जो ये लोअर भाग मतलब नीचे वाला हिस्सा है, ये पूरे मसल्स को स्ट्रेच करेगा और बॉडी को बिल्कुल ही फ्री और फ्लेक्सिबल मतलब लचीला बनाएगा, जिससे आपको बहुत लाइट और एनर्जेटिक फील होगा। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट, हमेशा याद रखिए हर एक आसन के बीच में आप रिलैक्स कर सकते हैं। तो रिलैक्सेशन पोज सिटिंग आसना में ये होता है, तो सबसे इजी और सबसे आसान पोज है और सारे बॉडी पार्ट्स को ये मिनटों में रिलैक्स कर देगा। तो जब भी आप आसना करेंगे, 3-4 आसना जो आज मैं आपको बताऊंगी, इसके बीच में आप इस पोज में पूरी तरह से आपके बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं। पहला आसन है बाध कोणा आसन। बाध कोणा आसन, दोनों पैरों को आप एक साथ ले आइए, जहां आपकी ये जो दोनों फीट मतलब ये जो सोल्स है एक दूसरे के साथ चिपके रहें। हाथों को ऐसे इंटरलॉक करें बिल्कुल पैरों के नीचे और दोनों उंगलियों को मतलब ये जो अंगूठा है ये ऊपर आना चाहिए आपके पैरों के अंगूठे के ऊपर, ताकि आप पैरों को ऊपर ऐसे ना खींचे और बिल्कुल इसको इजी रखिए। आपने याद रखना है कि बॉडी, शरीर जो आपका बैक है, आप सीधा यहां से करेंगे, इस ओर से, यहां से सीधा होना जरूरी है, पर साथ साथ आपने इसको स्ट्रेच करना है। तो जितना आप इसको ऊपर स्ट्रेच करेंगे, आप देखेंगे कि आपका स्पाइन बिल्कुल ही सीधा और फ्लेक्सिबल होगा। धीरे से आपका जो नेक है ये ऊपर ले जाइए, बेंड मत करिएगा पीछे, ये आगे सीधा रखिए और पूरी तरह से स्ट्रेच करिए फॉर 5 काउंट्स। 1 2 3 4 5। एक्सहेल करते हुए बैक टू पोजीशन। अब हम करेंगे असली बाध कोणासन। धीरे करिएगा, ये आसन थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसमें फॉरवर्ड बेंडिंग है, तो जितना हो सके उतना ही बेंड करिए, ज्यादा प्रेशर बॉडी पे मत डालिए और धीरे धीरे रोज के प्रैक्टिस से, रोज के क्रिया से आप ये फाइनली ये आसन हासिल कर पाएंगे। इनहेल और एक्सहेल करते हुए धीरे से आपके बॉडी को ले आइए आगे एंड पूरी तरह से सर को अपने टोस के पास ले आइए। एक्सहेल करते हुए ऊपर आइए। मैं 20 काउंट तक इसी स्थिति पे रही और जब इस स्थिति पे मैं थी वहां पर मैं नॉर्मल ब्रीथिंग मतलब सांस अंदर और बाहर, नॉर्मल जो ब्रीथिंग होता है ये करती रही। आप भी 20 काउंट से शुरू कर सकते हैं। अगर आदत हो रही है और बॉडी इजी होता जा रहा है तो आप इसको 30 काउंट में बढ़ाइए। धीरे धीरे 60 काउंट तक इसको रोके रखिए। रिलैक्स करिए एंड रिलैक्स, ये होता है रिलैक्सेशन आसना। नेक्स्ट आसना जो है ये है तितली आसना, मतलब बटरफ्लाई पोज। बिल्कुल आपको ऐसे बटरफ्लाई की तरह हल्का लगना बहुत जरूरी है। बाध कोणा आसन जो है ये थोड़ा सा आपको पहले स्ट्रेच देता है ताकि आप तितली आसन के लिए रेडी हो सके। इस आसन के बहुत बहुत फायदेमंद होता है, स्पेशली यंग गर्ल्स को जो बिल्कुल ही मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, या मिडिल एज वुमन को जो जहां पर मेंस्ट्रुएशन या प्री मेनोपॉज के प्रॉब्लम होते हैं, या ओल्डर विमेन जो ऑलरेडी मेनोपॉज अचीव कर गए, उनके लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद है क्योंकि ये पूरे इस इलाकों को बिल्कुल स्ट्रेच करता है और मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। जिनको पीसीओडी का प्रॉब्लम है, बहुत ही फायदेमंद एक्सरसाइज है। रोज ये कम से कम 60 से 100 तक ये कर सकते हैं। इनफर्टिलिटी या कॉन्स्टिपेशन या पित्त का प्रॉब्लम, जहां पर हमारे बदन में पित्त बढ़ता है, उससे ये भी सॉल्व हो सकता है। तो देखें, जो भी आसन करेंगे बिल्कुल इजी सा करिए, कहीं भी बॉडी में प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो लेट्स बिगिन। जैसे कि मैंने कहा, सारे फिंगर्स को इंटरलॉक करिए और दोनों थंब, अंगूठा जो है आपके पैरों के अंगूठे के ऊपर, इसको लॉक कर दीजिए। पैर को ऐसे ऊपर मत उठाइएगा, नीचे रहने दीजिए और आराम से करेंगे हम इस एक्सरसाइज को। पहला शुरू करते हैं राइट साइड की ओर। ध्यान रहे, राइट अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। अभी लेफ्ट साइड, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ध्यान रहे कि यहां से
जब आप लेके आते हो तो पूरी तरह से ऊपर ऐसे होना चाहिए और नीचे जाना चाहिए। अभी हम शुरू करेंगे जो असली तितली आसन, हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे इसको, प्लीज ऑब्जर्व करिए। इनहेल किया मैंने, इनहेल और एक्सेल करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। मैंने 60 टाइम्स ये किया। आप मेरे साथ ये वीडियो देखते हुए आप कर सकते हो, तो आपकी भी काउंटिंग बिल्कुल ठीक रहेगी और पूरी तरह से आपको लगेगा कि ये लोअर जो पार्ट है ये एक्सरसाइज हो चुका है। धीरे से एक्सेल कीजिए, हाथों को रिलीज कीजिए और पैर को रिलैक्स करते हुए ऊपर ले आइए धीरे से, एंड आप स्थिति पे आके फिर आप इसको रिलैक्स कर सकते हैं। पहला दिन आपको इन सब इलाकों में स्ट्रेच महसूस होगा, बट जब आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लगेगा ये बिल्कुल ही फ्री हो चुका है और आप बिल्कुल ही स्फूर्ति और तेजी से सब कुछ कर सकेंगे। अब रिलैक्सेशन पोज से हम करेंगे जानु शीर्षासन। जानु शीर्षासन एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आसन है डायबिटीज को कंट्रोल में रखने के लिए। अलॉन्ग विद डायबिटीज साथ साथ स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, किडनी, इन सब की ऑर्गन्स की मसाजिंग हो जाती है जैसे आसन करते हुए। इससे क्या होगा, बहुत ब्लड सर्कुलेशन फ्लो होगा एंड प्रॉब्लम्स, किडनी स्टोन्स हो या स्प्लीन की प्रॉब्लम्स हो या लिवर की फंक्शनिंग हो, ये पूरे चीजों में ये बहुत इफेक्टिव होता है। जानु शीर्षासन डायबिटीज के लिए बहुत ही अच्छा है, पर याद रखें कि बॉडी को बहुत ज्यादा फोर्स ना करें क्योंकि ये फॉरवर्ड बेंड है और धीरे धीरे अचीव करने की कोशिश करिए। अब हम करेंगे जानु शीर्षासन। रिलैक्सेशन पोज से हम आए, एक पैर को हमने अंदर बेंड करके यहाँ पर रख दिया ताकि ये पैर सीधा हो जाए इस तरफ से, दूसरा पैर बिल्कुल सीधा, एंड ये होगी आपकी स्टार्टिंग स्थिति। यहाँ पर आपने सीधा बैठना जरूरी है। इस सीधा करने के लिए आप यहाँ पर हाथ रख के अपने बैक को सीधा कर सकते हैं। धीरे से इनहेल करते हुए आप हाथों को ऊपर ले जाएं और नीचे झुक के जितना हो सके, अगर नहीं पहुंच पाते कोई बात नहीं, यहाँ पहुंच के सर अंदर करने की कोशिश करें और अगर पहुंच सकते हो तो नोज को नीज पे टच करेंगे। नॉर्मल ब्रीथिंग 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से इनहेल करते हुए मैं ऊपर आऊंगी, हाथों को पीछे इंटरलॉक करूंगी और इस तरफ पूरी तरह से साइड बेंड होते हुए अपने नाक को टच करूंगी नीज के पास। ध्यान रहे कि पूरे ऐसे ना उठे, बटक्स को नीचे रखिए और सिर्फ आगे की बॉडी, ऊपरी हिस्से को आप बेंड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथों को रिलैक्स करते हुए, बॉडी को रिलैक्स करते हुए वापस आइए एंड रिलैक्सेशन पोज में। ये हुआ राइट साइड। अब हम करेंगे लेफ्ट साइड से। एक पैर को अंदर बेंड कर लीजिए अच्छे से और दूसरे पैर को सीधा रखिए। आप धीरे धीरे, जब आपने बहुत प्रैक्टिस कर लिया हो तो इस पैर को आप साइड में भी स्ट्रेच करके जानु शीर्षासन कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। बैक को स्ट्रेट कर लेंगे, हाथों को साइड में रखते हुए इनहेल एंड हाथ ऊपर और धीरे से एक्सेल करते हुए झुकिए एंड सर अंदर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19, 20. इनहेल और एक्सेल करते हुए ऊपर आइए, हाथों को इंटरलॉक एंड दूसरी तरफ से बेंड एंड स्ट्रेच और नोज को नीज की तरफ पहुंचा दें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. धीरे से ऊपर आइए, रिलैक्स करते हुए फुल रिलैक्सेशन मोड में विल गेट बैक। लास्ट आसन जो हम करेंगे वो है उपविष्ट कोणासन। बहुत ही बढ़िया आसन है आपके पेट के चर्बी को कम करने के लिए और थाइज और हिप को स्ट्रेच करने के लिए। इसलिए मैं चाहूंगी कि जितना हो सके बॉडी को ज्यादा फोर्स नहीं करिए, जितना हो सके स्ट्रेच कीजिए। बहुत ज्यादा नहीं कर सकते कोई बात नहीं, पहला दिन धीरे धीरे करते जाइए, ज्यादा बॉडी पे प्रेशर ना डालें। मैं दोबारा बोल रही हूँ। और जब भी आप आगे की तरफ बेंड करते हो ध्यान रहे जब पेट अंदर दबता है तो एक्सेल करके करना बहुत जरूरी है। सीधे बैठेंगे, पहले तो सीधे बैठना, ये भी इसी प्रकार का एक आसन है। जितना आप इसमें सीधे बैठ सकते हो उतना आपका बैक और फ्लेक्सिबल बनेगा और लचीला बनेगा। पैरों को भी सीधा रखिए, यहां से बेंड मत करिए। इसको नीचे प्रेशर देके यहाँ पर आप दबा के रख सकते हैं। पैरों को सीधा, टोस को अंदर की तरफ, इनहेल और हाथों को ऊपर ले जाइए और एक्सेल करते हुए धीरे से आगे आके हेड को नीचे टच करें। 10 से 20 काउंट हम इस प्रकार रह सकते हैं और धीरे से रिलैक्स कर सकते हैं। अगर आप पूरी तरह से नीचे नहीं जा पाएंगे कोई बात नहीं, हाथ लीजिए, जितना हो सके आपके हाथों से ऐसे आगे चलते रहिए और हेड को नीचे जमीन पे टच करने की कोशिश करें। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे ये पूरी तरह से आप कर पाओगे और इसके बेनिफिट्स और लाभ बहुत ही ज्यादा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब भी आप खाना खाएंगे एक टिप देना चाहूंगी मैं आपको, छोटा सा वज्रासन। बहुत जरूरी आसन हम सबके लिए, चाहे बच्चे हो बूढ़े हो। अगर नीज पे कोई प्रॉब्लम ना हो और नीज बिल्कुल ठीक है, इसमें बैठना बहुत जरूरी है। वज्रासन मतलब आप अपने पैरों को पीछे बिल्कुल टोस को फ्लैट रखेंगे और आपकी जो बटक्स है इसको रेस्ट करेंगे आपके पैरों के ऊपर। खाना खाने के बाद आप इस आसन पे जरूर बैठ सकते हैं। डाइजेशन की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी और कॉन्स्टिपेशन की कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो मैं चाहूंगी आप लोग सब लोग फिट रहें और हेल्थी रहें। जितना हो सके इसकी प्रैक्टिस धीरे धीरे से करिए, बॉडी पे ज्यादा प्रेशर या फोर्स मत डालिएगा।